उस टाइम पे, आजादी से पहले, उस टाइम $1 का रेट $1 था बीजेपी के अनुसार। तो आप लगा लीजिए 196 करोड़ डॉलर। टी शर्ट पर सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए दोस्तों कि कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरह का जन समर्थन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, उससे मतलब पीसी फटी हुई है। लेकिन उसके बारे में तो मीडिया चुप है। गृह मंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया तो पता नहीं कब कार्रवाई हो जाए, ईडी आईडी सीआईडी की मतलब जो है रेड पड़ जाए। पत्रकार भी डले हुए, पत्रकारों को दाना पानी डाल करके सेट किया हुआ इन लोगों ने। गृह मंत्री एक ऐसे नेता के बारे में बात करता है जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी पप्पू बोलती है। उसकी टी शर्ट से इतना घबराया हुआ है अमित शाह, मैं बता नहीं सकता आपको कि आंदोलन में तब उसके बारे में क्या संघ ने कोई विदेशी वस्त्रों की होली जलाई या विदेशियों के जूते चाट रहे थे लबालब लबालब लबालब। उसके बाद अशोक गहलोत का तमाचा किस तरह अमित शाह के मुंह पे पड़ा, ये भी बताऊंगा सब कुछ। लेकिन थोड़ा सब्र रख करके ये पूरा वीडियो देखिएगा जनाब। खबरें तो आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन खबरों का अपना अपना अलग अंदाज होता है पेश करने। शुरू करें। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए लौट करके पुराने दौर में मैं बताना चाहूंगा कुछ ऐसी खबरें जिन खबरों से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो अमित शाह भी परेशान हैरान हो जाते हैं, मोदी भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता नहीं मीडिया पर प्रोग्राम आने लगते हैं, बस तालियां पीटते रह जाता है हिजड़ा मीडिया, जो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन खबरें क्या थी जिनके बारे में बात करना चाहता हूं, जल्दी जल्दी ये खबर पहले पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद अशोक गहलोत का तमाचा किस तरह अमित शाह के मुंह पे पड़ा, ये भी बताऊंगा सब कुछ। लेकिन थोड़ा सब्र रख करके ये पूरा वीडियो देखिएगा जनाब। खबरें तो आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन खबरों का अपना अपना अलग अंदाज होता है, पेश करने का अंदाज अलग अलग होता है। उस अंदाज को समझिएगा, गहराई को समझिएगा। देखिए साहब, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसी बात को लेकर के शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया भाजपा आईटी सेल रोजाना कोई ना कोई ट्रेड बदमस्त, कोई ना कोई बयान लेकर के चले आते हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट को निशाना बना करके बोलते हैं, विदेशी टी शर्ट पहन करके घूम रहे थे राहुल गांधी, राहुल बाबा। अभी ये राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत छोड़ने निकले। मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो, किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का। ये अमित शाह बोलते हैं, लेकिन अमित शाह अपने पूर्वजों के बारे में, संघियों के बारे में ये ज्ञान नहीं बताते कि जब विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी आजादी के आंदोलन में, तब उसके बारे में क्या संघ ने कोई विदेशी वस्त्रों की होली जलाई या विदेशियों के जूते चाट रहे थे लबालब लबालब लबालब। खैर, ये है हमारी आज की हेडलाइन। आज खबर पढ़ के पूरा सुनाना चाहेंगे दोस्तों। अमित शाह जोधपुर में विजिट करते हैं। अमित शाह बोले, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं राहुल बाबा। वाह, इन दोगले नेताओं के पूर्वजों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है इनका इतिहास। अशोक गहलोत पर सीधा निशाना साध दिया भाई साहब ने। अमित शाह गृह मंत्री एक ऐसे नेता के बारे में बात करता है जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी पप्पू बोलती है। उसकी टी शर्ट से इतना घबराया हुआ है अमित शाह, मैं बता नहीं सकता आपको।
खबर क्या यार, पहले सुन लो, मैं अपनी बीच में ठोकता रहता हूं, गलत बात है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट जर्सी पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। अमित शाह ने राहुल के संसद में दिए गए भाषण की भी चर्चा की। राहुल ने संसद में कहा था, भारत राष्ट्र है ही नहीं। हाँ, राष्ट्र नहीं है, एक आत्मा है जो गांधी जी के दिल की आत्मा है। क्या इस बारे में अमित शाह साहब आपने बताया? हजूर आला, झूठ ना बोला करो, झूठ खुल जाया करता है। अरे यार क्या बोलूं यार, बाबू पागल हो गया है। अमित शाह बोले राहुल बाबा किस किताब से पढ़े हैं, क्या पढ़े, इस बारे में नहीं बताते अमित शाह। जो उन्होंने बयान दिया था कि राम भरत, पता नहीं कैसे कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं कौन, अमित शाह साहब, लेकिन उसके बारे में तो मीडिया चुप है। गृह मंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया तो पता नहीं कब कार्रवाई हो जाए, ईडी आईडी सीआईडी की मतलब जो है रेड पड़ जाए। पत्रकार भी डले हुए, पत्रकारों को दाना पानी डाल करके सेट किया हुआ इन लोगों ने। अमित शाह ने फिर यहां पर सांप्रदायिकता खेली। एक गृह मंत्री होने के नाते क्या यह सांप्रदायिकता खेलनी चाहिए थी? उन्होंने बोला हमारा भाई कन्हैया लाल का निर्ममता से मारा गया, क्या ये कोई सहन कर लेगा? हिंदू त्योहारों, रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने कहा कि करौली, भीलवाड़ा, झालावाड़, जमालपुरा में कांग्रेस ने सुनियोजित दंगे कराए, जबकि कराते खुद हैं। जहां इनकी सरकारें नहीं होती वहां की सरकारें सबसे ज्यादा करप्ट होती है और क्राइम, बलात्कार बढ़ जाते हैं वहां। स्मृति ईरानी हाथरस के बलात्कार के और हत्या के बारे में नहीं बोलती। इनके सारे नेता ज्ञान बांटने लगते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। लगता है जैसे बीजेपी की सरकार राज्य सरकारों में आ जाएगी, वहां अमन चैन की मतलब एक लहर फैल जाएगी, क्योंकि इनके पास जो है ऐसा चिराग है, एक ऐसी कैंची है जो काटती रहती है हिंदुस्तान की जुबान और हिंदुस्तान की आवाज। ये कैंची बड़ी खूबी रखती है, इस कैंची की बड़ी बड़ी खूबी है, ये कैंची जो है सच को काट देती है, बताती नहीं है। लेकिन साहब, जब अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए इन्होंने सारे सवाल उठा दिए और ये भी बोला, मैं गहलोत के घर जोधपुर में आकर के बोल रहा हूं, जनता वादों का हिसाब मांग रही है। शाह ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, डीजल, बिजली राजस्थान में है। केंद्र सरकार बढ़ाती है डीजल पेट्रोल का रेट। यार कितना झूठ बोलते हो यार अमित शाह, गृह मंत्री होने के नाते कभी कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इज्जत कर लिया करो, जिनका आपने यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बना रखा है। वाकई में हंसी आती है आपके इन बयानों पर। केंद्र सरकार कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। राजपथ था कि राज का काम करना है, उसको कर्तव्य पथ, अब जनता करेगी सारा काम। राज्य का कोई काम नहीं है, चुनाव का कोई काम नहीं है, कर्तव्य पथ रख दिया है। मोदी जो है चश्मा लगा करके, काला वाला रेवन का, ऐसा वाला तो है नहीं चश्मा, तो हमारे पास भी नहीं है, तो वो चश्मा लगा के घूमेंगे मोदी जी। अब वो कुछ भी करें वो उनसे वाबस्ता रखता है। लेकिन अमित शाह को सीधा सीधा करारा जवाब देते हैं गहलोत साहब, जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं कांग्रेस के जो अंदर की बातें हैं बहुत चल रही हैं, उनके बारे में कोई बात बता नहीं सकता। अभी रहने दीजिए राज की बात कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से अमित शाह को फटकार लगाई और झूठ का पुलिंदा बता दिया, वो वाकई में थोड़ा सा मुझे लगा कि अशोक गहलोत पूरी फॉर्म में है। हाइलाइट्स इस बयान की उनकी ये थी कि अमित शाह की बयानबाजी झूठ और हास्यास्पद, बोले गहलोत। भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गए हैं अमित शाह। अशोक गहलोत नौकरी से लेकर के बिजली बिलों तक भी केंद्र सरकार की खिंचाई कर दी। जोधपुर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए भाषण को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झूठ का पुलिंदा करार दिया है। गहलोत ने कहा है कि जिन अधिकारियों, कर्मचारियों या बीजेपी नेताओं ने अमित शाह का भाषण तैयार किया, उन्होंने सिर्फ झूठ और झूठ का पुलिंदा लिखा है। गहलोत ने कहा कि अमित शाह की बयानबाजी राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा की बौखलाहट का प्रतीक है। बिल्कुल 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 क्लैपिंग मिलनी चाहिए अशोक गहलोत को, क्योंकि एक गृह मंत्री, एक पप्पू, जिसको पप्पू बोलते हैं कांग्रेस का, उसके टी शर्ट पर सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए दोस्तों कि कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरह का जन समर्थन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, उससे मतलब पीसी फटी हुई है।
खैर, अमित शाह ने जोधपुर में कहा था पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने 3 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी थी। इस पर अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार ने केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोगों को इलाज की सुविधा दी थी, जबकि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के सभी परिवारों को, जितने भी हैं प्रदेश में, 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की है। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने किसानों को 1000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की थी। इस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हवा निकाल दी। उन्होंने बोला कि आचार संहिता लगने से एक दिन पहले 833 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। इसका कोई वित्तीय प्रभाव या प्रावधान नहीं किया गया था। अब अशोक गहलोत जो हैं इतनी बुरी तरह से अमित शाह की उतार देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। खबर आप पढ़ सकते हैं, खबर का लिंक मैं डाल दूंगा, इसको पूरा डालूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। आप पढ़ लीजिएगा, खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन मैं दोस्तों ये पूछना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी किसी काम के नहीं है, कुछ काम के नहीं है, इनके नेता बोलते रहते हैं अध्यक्ष उन्हीं को बना दीजिए, ये हमारे लिए फायदेमंद चीज होती है। एक नेगेटिव प्रचार राहुल गांधी इतना बड़ा खौफ भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों है? मेरा सिंपल सा सवाल है। जिस राहुल गांधी के अंदर काबिलियत नहीं है, उस राहुल गांधी के खिलाफ आपको क्या जरूरत पड़ जाती है कि नीतीश कुमार को आप बोलते हैं कि समर्थन वापस लो और सारे दलों में एक ऐसी प्रतिस्पर्धा फैलाओ कि एक तीसरा प्रधानमंत्री संयुक्त मोर्चे का कौन हो। चोरों की जमात एक होती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की, उन्होंने अपने परिवारों में कितना पैसा कमाया, कितनी बेईमानी की। लालू यादव हो या कोई हो, उन्होंने चारा घोटाला किया। नीतीश कुमार आप तो जानते ही हैं इनका नाम, जिनका नाम बोला जाता है कि सुशासन बाबू हैं, लेकिन बीजेपी के अंडर ट्रायल में हैं, क्योंकि इनके खिलाफ भी हत्या के कई मुकदमे नीतीश कुमार के खिलाफ मौजूद हैं। यहां राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। लेकिन आज अमित शाह एक्सपोज होते हुए नजर आए, राहुल गांधी से डरे हुए नजर आए, वरना राहुल गांधी के टी शर्ट से इनको इतना डर ना लगता। काश प्रधानमंत्री के कोट पर भी सवाल कर लेते, क्योंकि जब राहुल गांधी की टी शर्ट की बात चली तो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, लोगों ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इनकी हवा निकालनी शुरू कर दी। अब आप बताइए दोस्तों कि क्या करें अमित शाह के ज्ञान का? कौन है पप्पू? पप्पू 15 लाख सूट पहनने वाला है, या राहुल गांधी जो 1,40,000 रुपए एज ए सांसद पाता है, अगर 40,000 रुपए की शर्ट पहन ली तो क्या है? इनके दादा 196 करोड़ रुपया देश को दान देके गए थे उस टाइम पे, आजादी से पहले। उस टाइम $1 का रेट 1 रुपये था बीजेपी के अनुसार। तो आप लगा लीजिए 196 करोड़ डॉलर का रेट आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना बैठता है, कि उस टाइम पे कितना दिया था। सबसे पहले देश में 3 कारें खरीद करके मोतीलाल नेहरू लेकर के आए थे। ये वो अमीर थे जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी, अपने बच्चों की जानें दे दी। और आज 2-2 पैसे, 2-2 कौड़ी के आदमी आकर के गांधी परिवार पर सवाल उठाते हैं, गांधी परिवार की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। मैं चूकता हूं ऐसे लोगों को। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।